हाय फ्रेंड्स, या यो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट कितनों को रेजोनेट करती है, कितनों को नहीं, और क्या है नहीं है, पसंद करते हो नहीं करते हो। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। तो आज की रीडिंग है, आपकी खूबियों के दीवाने क्यों हैं लोग। मतलब आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशलिटी है या फिर ऐसी क्या खूबी है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो आपके जैसे बने, और कुछ लोग आपको एडमायर करते हैं, कुछ लोग आपसे सीखते हैं या फिर एंजॉय करते हैं आपकी कंपनी को। तो मैंने एज यूजुअल कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो चलो रीडिंग की ओर चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, छोटी सी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। अगर गलती से भी या अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो आप काफ़ी मायूस हो जाते, और न मतलब जाने अनजाने हुई भूल के लिए गिल्टी फील करने लग जाते हैं। आपकी मायूसी के कारण जो लोग आपके फेवर या सपोर्ट में हैं, जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता आपका, बल्कि उस समय वो सपोर्ट देने आए रहते हैं आपको। आप दिल से अपसेट रहते हो, आपको लगता है कि आप गिल्टी हो, जो कि सही है आपके हिसाब से। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये ओवर थिंकर है, मतलब आप ओवर थिंक करते हो चीज़ों को, जो है उस पर ध्यान नहीं, जो नहीं है उस पर अफसोस जताते हो। आपके साथ चाहे जो भी हो जाए पर आप टस से मस नहीं होते। बोलने का मतलब है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, धोखा देते हैं, आपका इमोशनली फ़ायदा उठाते हैं, सिंप्लिसिटी का भी फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपका नेचर ही वही है। सब कुछ पता है आपको कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तब भी आप ईमानदारी के साथ दोस्त हो या दुश्मन हो, जो भी हो, मदद करते हो। बल्कि आपको ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, पर कोई नहीं रहता। और चीज़ें जो भी हो, जितनी भी बड़ी हो, पर आप हार नहीं मानते, चाहे टूट कर बिखर जाओ। इवन लोग आपको बदनाम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आप हार मान जाओ, पर आपका मानना है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का एक पहलू है, हिस्सा है, जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको स्ट्रांग बनकर रहना पड़ेगा खुद के लिए, अपनों के लिए। स्पेशली आपको आपको जानने वाले लोग ही ज़्यादा परेशान करते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी लोगों को झलकती है, महसूस होती है, आपकी बातों से, थॉट से, एक्शन से, वर्ड्स से। आपकी बातें बहुत गहरी होती है। नेचर लवर हो, ऐसा नहीं है कि आपकी बातें और एक्शन या फिर थॉट्स मैच नहीं करते, ऐवे ही कुछ भी बोल देते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि बाकायदा चीज़ों को सोच समझ कर, तोल मोल कर, बहुत ही अच्छे से, मतलब उस पर मनन चिंतन करके ही वो बातें बोलते हो। आप इंटेलेक्चुअल हो, पर्सनालिटी से आपकी विजडम महसूस होती है, बहुत समझदार हो, मिलनसार पर्सन हो, हर किसी के साथ उम्र हो, हर किसी के साथ मतलब उम्र हो या एजेस जो भी कहें, उनके हिसाब से एडजस्ट कर जाते हो, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर आपकी एजेस के हों। और लोग सुनते और पसंद भी करते हैं आपको। काम नेचर के हैं, मतलब काम नेचर के हो, दिखाई पड़ते हो, ये झलकता है आपके चेहरे पे, फेस पे। इनोसेंसी झलकता है। स्पेशली अपनी सोच विचार से लोगों को हील करते हो, होप्स और फेथ रखने में हेल्प करते हो, मदद करते हो। और आपकी जो इंट्यूशन बोलती है बस वही ही करते हो, उसी पर ही भरोसा करते हो, ऊपर वाले का नाम लेकर। बाहर के बातों पर बिल्कुल भी आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। जो सही लगता है वही ही करते हो, जो आपके माइंड एस्पेक्ट्स में जो भी चीज़ें आती है बस उस पर ही ध्यान देते हो, उस पर ही विचार विमर्श करते हो। और स्पेशली ये ध्यान देते हो कि जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, तो स्पेशली आप ये ध्यान देते हो कि ऊपर वाले से आपने रिश्ता अच्छा बनाया है, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, उनके बाकायदा बातों के थ्रू।
कहीं न कहीं आप ईश्वर से बातें करते हो, ईश्वर जैसा चाहते हैं उसी के हिसाब से चलना पसंद करते हो, उसी के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा भी रखते हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो आपके दिमाग में घर कर जाती है, आपको मेंटल ट्रॉमा दे जाती है, आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है, खाए जाती है, लेकिन स्टिल आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए करेज के साथ स्ट्रेंथ ऊपर वाले से स्ट्रेंथ मांगते हो, मतलब अंदर ही अंदर सिंग खुद ही हैंडल करते हो वो चीज़ को। आप उसमें किसी और को शामिल नहीं करते, इवन फैमिली भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं, कोई भी नहीं। आप स्ट्रांगली, बोल्डली, अकेले ही उस चीज़ को हैंडल करते हो और ऊपर वाले से ही अपनी आस्था और प्रेयर्स के बलबूते पर आगे बढ़ते हो। आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ मिलना-जुलना आपका रहता है, लेकिन बस एक लिमिटेड टाइम तक। मतलब जितना बात करना है, जितना उनको सुनना है या फिर जितना आपको कुछ उनसे कहना है या फिर जितना काम है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा बातें थोड़ी बहुत होती होंगी लेकिन उससे ज़्यादा और बिल्कुल भी नहीं होती। ना टेक्स्ट, ना कॉल, ना मैसेजेस, ना कुछ और आपको मेडिटेशन करना पसंद है, अकेला रहना पसंद है। आप होम सिकर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अकेले रहने का मतलब ये होता है कि आप खुद को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली और स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मतलब उस पे और ग्रो होना चाहते हो और डीपली चीज़ों को जानना चाहते हो, ताकि ऊपर वाले के साथ मतलब ऊपर वाले से आपकी हमेशा एक विनती रहती है कि मतलब आपका एक मानना है कि ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ कारण से ही भेजा है, कुछ पर्पस उन्होंने देकर भेजा है और हर किसी के लाइफ में एक पर्पस देकर ही भेजा है। तो पर्पसफुली, मीनिंगफुली, वैल्यूएबल चीज़ों को देखते हुए मतलब लाइफ को उस तरीके से जीना पसंद करते हो और अपने पर्पस पर फोकस करते हो कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा ना लगे कि ये जो ज़िंदगी दिया हुआ है ऊपर वाले की तरफ से वो ऐसे ही चला जाए, वो ऐसे ही मैं गवा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। उसे आप मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ बनाने के लिए आप खुद के साथ समय बिताते हो, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को समय देते हो। तो यही चीज़ है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है और उनको भी सीख मिलती है कि खुद की कंपनी कितनी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी करेजियस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आसपास के मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ रहने से ही खुद की एक इमेज बनती है या फिर दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। तो आपका मानना ये है कि जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो उस काम को सही तरीके से, सही समय पर और वैल्यू करते हुए उस काम को करना चाहिए। अकेले रहने के फ़ायदे में आपको जीवन में और ज़्यादा सक्सेसफुल आपका मानना ये है कि अकेले रहने से आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे, बल्कि मेंटली और स्टेबल होगे, चीज़ों को और नए पर्सपेक्टिव से देखोगे, समझोगे, जानोगे, खुद को क्या चाहिए नहीं चाहिए उस पर और क्लियर तरीके से खुद से बात कर पाओगे। चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर जो भी हो, गोल्स हो, एम्स है, जो भी चीज़ें हैं उसमें मुकम्मल हासिल होगा ही होगा। लोग आपको अपने पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में या फिर गेट टुगेदर में आपको मिस करते हैं, पूछते रहते हैं आपके बारे में कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गया। लेकिन एक्चुअली में आप घर पे बैठकर समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर जहाँ पर भी हो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। जाते हो पार्टीज़ वगैरह में, लेकिन वहाँ बस कुछ देर के लिए, उसके बाद अपना ही खुद का मतलब समय होना चाहिए, ऐसा थिंकिंग है। तो कहीं न कहीं ये खूबियाँ भी लोगों को अच्छी लगती है कि ये खुद के साथ कैसे अकेले रह सकता है। बल्कि इस भीड़ में लोग अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये उसका उल्टा है, ऑपोज़िट है। ऐसे कैसे? यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो माइंड एस्पेक्ट्स है, आपकी जो सोच विचार है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, वो भीड़ वाले लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती, बल्कि उनके साथ आपका एक डिबेट सा हो जाता है, एक डिस्कशन हो जाता है जिसमें कि या तो आप फॉर हो और वो अगेंस्ट है, या तो आप अगेंस्ट हो वो फॉर है, इस तरीके से। मतलब आप अपोजिट ही रहोगे, चाहे आप फॉर चूज़ करो या फिर अगेंस्ट चूज़ करो। मेन चीज़ ये है कि आप अपने पॉइंट पर अड़े रहते हो कि नहीं, यही सही है, मीन्स यही सही है, और एक्चुअली में वो सही ही रहता है। हर किसी की जो सोचने की जो ताकत होती है अलग होती है।
लोगों से यूनिक होती है। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि मेजॉरिटी में आपके ऊपर ही अटैक करते हैं, आपके ऊपर ही मतलब हर एक चीज़ के लिए झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि सब, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि मेजॉरिटी वाले लोग जीतेंगे, आप नहीं जीतोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप चाहे आपके अपोजिट में पूरी दुनिया क्यों ना आ जाए, ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी दुनिया क्यों ना आ जाए, लेकिन स्टिल आप लड़ोगे कि नहीं यही सही है, मीन्स यही सही है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो ओपिनियन है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब आप ही चेंज कर सकते हो, सामने वाला चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पर्सनालिटी है आपकी, और एक्चुअली में आप अवॉइड करते हो ऐसे डिस्कशंस को। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप श्योरिटी के साथ बोलते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आपकी कोशिश रहती है कि ऊपर वाले के कथन अनुसार, उनके जो आज्ञाएं हैं उनके अनुसार ही आप चल सको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। तो उस तरीके से आप कर्मा बिलीवर हो, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। सो अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ कर अपनी चीज़ों को करते हो, बोलते हो, और सामने वाले पर्सन आपके ग्रुप में जो भी हो, बड़े हो छोटे हो, उनको भी आप हमेशा यही याद दिलाते रहते हो कि भाई जजमेंट का दिन आता है जहाँ पे हमारा हिसाब किताब होगा चीज़ों का। तो सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर व्यवहार करो, सोच समझ कर चीज़ों को, दिन, टाइम, वक्त, ये सब देख कर, जगह, ये सब देख कर बातें बोला करो। जो सही है तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी वही बोलो। जो सही नहीं है, जिस पे तुम कुछ कर नहीं सकते, उस चीज़ को ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपके साथ पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, जितनी भी बुरी चीज़ें हुई है, चाहे लोगों ने किया हो या फिर आपने किया हो, पर आप ये मानते हो कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। लोग जितने भी पास्ट को खरीदने की कोशिश करें, लेकिन स्टिल आप पास्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं ढलते। आपने एक बार पाँव आगे बढ़ाया प्रेजेंट की ओर, तो पूरे शिद्दत के साथ, कॉन्फिडेंटली, श्योरिटी के साथ, ईश्वर को याद करते हुए बस चलते हो, अपने प्रेजेंट बिताते हो। फ्यूचर की भी आप उतनी नहीं सोचते, लेकिन हाँ, जो चीज़ प्रेजेंट में गलत हो रहा है उस चीज़ के लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाते हो कि हाँ, ये चीज़ गलत है तो तुम ये नहीं कर सकते। स्पेशली आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब बात आती है देने लेने की, तो आप काफ़ी ज़्यादा दयालु पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, तो आप देने में ज़्यादा भरोसा करते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला कब लौटाएगा, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कुछ भी हो। आप ये नहीं देखते कि वो कब लौटाएगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होती है। जैसे आपने किसी को बुक्स दिया तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई देखो इतने दिन के अंदर आप वापस कर देना। लेकिन जब कुछ सामान की बात आती है, या फिर बुद्धि की बात आती है, या फिर पैसे का लेन देन होता है, तो उसमें आप ये इंटेंशन लेके नहीं चलते, या फिर आप ये सोच कर नहीं चलते, ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलते कि सामने वाला भी वापस करेगा। आप देने में भरोसा करते हो। वो वापस करेगा नहीं करेगा वो चीज़ आप सोचते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। आपको ऐसा लगता है और आपका ऐसा मानना है कि अगर आप किसी को बुरे वक्त में उनका साथ देते हो, या फिर जिसको नीडी चीज़, मतलब नीडी टाइम में आप उनकी हेल्प करते हो, तो कहीं ना कहीं वो 3 गुना 10 गुना आपके पास इनटू होकर, मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगा। अभी भी आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पीसफुल माइंड्स के साथ, पीसफुल माइंड के साथ, पीसफुल नेचर के साथ, पीसफुल लाइफ के साथ, पर्पसफुल लाइफ के साथ, एबंडेंट लाइफ के साथ, मतलब एबंडेंट लाइफ बिता रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनर पीस के साथ आप खुश हो। अच्छा चल रहा है आपका सब कुछ, इसलिए आप खुश हो और लोगों को मतलब दिल खोलकर अपना टाइम दे रहे हो, दिल खोलकर अपना मन की बातें बता रहे हो, दिल खोलकर अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो कि भाई देखो ऐसा है, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मैंने ये सीखा वो सीखा, तो देखो तुम ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी, और खूबी भी कह सकते हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। आप जो भी जेंडर के हैं, लेकिन आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी है जो कि नर्चरिंग को दर्शाती है, केयरिंग लविंग पर्सनालिटी को दर्शाती है। आप अंदर से बाहर से, मीन्स सूरत से सीरत से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बोल्ड नहीं लेकिन ब्यूटीफुल हो। आपके अंदर वो मदरली नेचर वाली फीलिंग आती है, जैसे कि एक मदर बच्चे की सेवा करती है, प्यार करती है, उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ों से बचाती है, हर एक बड़ी दुविधा से बचाती है, उसे समझाती है,
उसे अपने साथ जीवन में आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करती है, उसी तरीके से आपका भी कहीं न कहीं नेचर है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से जेंडर के हो, लेकिन एक फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर। सबसे पहले तो जो भी आपसे मिलता है बहुत जल्दी उनको सुकून सा एक फ़ैमिलियर हो जाते हैं पर्सन। जो भी पर्सन आप लोग से मिलते हैं फ़ैमिलियर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो न्यू देख रहे हैं या फिर न्यू मिल रहे हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है कि किसी अपने के पास ही है, अपने से बात कर रहे हैं। उनको एक अपनापन फ़ील होता है। एक चीज़ है कि आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो अपने लाइफ में। वो अलग बात है कि आप कितने सक्सेसफुल हो नहीं हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो। जो आपको करना है मीन्स करना है, जो नहीं करना है नहीं करना है। लोग क्या बोल रहे हैं या फिर आपके आसपास या फैमिली क्या बोलेगी, ये सब आप नहीं सोचते। आप ये सोचते हो कि आपका जो माइंड है वो कितने पीस में है, आपका जो इनर पीस है वो कितने हद तक मतलब हील हो चुकी है, कितने हद तक हील हो रही है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो डिसीज़न लेने में। तो वही सब चीज़ आप सोचते हो। और ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो हमेशा आपके अंदर एक न्यू न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं हर एक चीज़ों को लेकर, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो आप, और आप अकेले ही एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हो, और नॉलेज गेन करना चाहते हो। नॉलेज गेन करना आपको पसंद है, विजडम गेन करना आपको पसंद है। जहाँ पे भी कुछ भी सीखने के लिए मौका मिले आप फटाक से वहाँ पे मौजूद रहोगे, जैसे भी करके। कोई हो ना हो आप रहोगे। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकली ही मौजूद रहोगे, लेकिन कहीं न कहीं से किसी न किसी से मतलब मिल ही जाता है आपको। जैसे कि अभी डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू कहीं न कहीं से आपको मिल ही जाता है नॉलेज। लोग ऐसा सोचते भी हैं, इसको कैसे पता चल गया, ये कहाँ से जान गई, ये कहाँ से जान गया, कैसे ये इतने आगे, ये ऐसे कैसे, मतलब ये वाली चीज़ कैसे पढ़ रही है, पढ़ रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हो चीज़ों को सीखने में, करने में, एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को जानने में। जो चीज़ बीत गई उस पे आप ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ, जो चीज़ न्यू दिखाई दे रही है उस पे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान देते हो। और वो क्या चीज़ है उस चीज़ की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ को ही आप मतलब आपके अंदर ये खूबी है, सीखने की चाह। एक लर्नर हो आप। हर कोई आपको टेक्स्ट करते हैं या फिर कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं या फिर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इतना जल्दी उन लोगों से बातचीत नहीं करते, इतना जल्दी उन लोगों से मतलब मेल मिलाप नहीं करते जब तक आपको ना लगे कि नहीं इससे बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक आप बिल्कुल भी कोई भी स्टेप नहीं लेते। जब आपका मन कहता है कि नहीं अब आप बात कर सकते हो, तब आप स्टेप आगे बढ़ाते हो और लोगों के साथ बातचीत करते हो। और आपकी जो बातें होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है, काफ़ी ज़्यादा लिवेबल वाली एनर्जी महसूस कराती है। इसीलिए कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी हो, बहुत जल्दी आपकी जो पॉजिटिव वाइब है, लाइफ को लेके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको बहुत जल्दी से ग्रैब करते हैं, जल्दी से पकड़ते हैं कि हाँ, ये इंसान से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरीके की वाइब आप देते हो लोगों को। और आप एक जगह स्थिर नहीं रहते, आपका मन चंचल है, आप चंचल हो। आपको हर मतलब लोगों को जैसे पता चला कि आप आज यहाँ हो, लेकिन कल वो पूछेंगे तो आप दूसरी जगह में होगे या फिर दूसरा काम कर रहे होगे या फिर दूसरे मतलब कहीं न कहीं आप फ़िक्स रहते हो। फ़िक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न फ़िक्स नहीं रहते। आप कहीं न कहीं दिखाई देते रहोगे कि हाँ, आज यहाँ, कल वहाँ, आज ये काम, कल वो काम, ऐसा। मतलब ज़िंदगी में चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, बस चलती रहनी चाहिए। भले उससे कोई फ़ायदा हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अच्छी चीज़ें हो और चलती रहनी चाहिए। तो इस तरीके की आपकी सोच है, तो लोगों को भी लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी खूबी है और ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड हर एक इंसान में होनी चाहिए। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।